चुनाव संपन्न हो गया, सरकार बन गई। भाजपा को 14 और 19 से बहुत कम सीटें मिली, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला और सरकार माननीय प्रधानमंत्री रूप में नरेंद्र मोदी जी कार्यभार संभाले। लेकिन आज चिंता किस बात का है? तुलसी चित चिंता मिटे नहीं, बिनु चिंता मनि पहचाने। तुलसी चित चिंता मिटे नहीं, बिनु चिंता मनि पहचाने। आज देश में चिंता करने की आवश्यकता है, चिंतन होना चाहिए। ये क्या हुआ? आज राहुल गांधी के आवास पर, कांग्रेस पार्टी के आवास, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में सैकड़ों हिंदू नहीं, सैकड़ों मुस्लिम लड़की 1-1 लाख रुपया का मांग करते हैं। कितना ने अकाउंट खुला लिया है पोस्ट ऑफिस में, बैंक में। जो कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था, हम आपके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया प्रत्येक साल देते रहेंगे, 8,000 टका महीना हम आपको देते रहेंगे। ये तो कांग्रेस पार्टी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा बीच सभा में, बीच मंच पर। लेकिन देश तबाह है। आज पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो कि बिहार हो कि हरियाणा हो, जो कहाँ कहाँ है। आज छत्तीसगढ़ में कल एक वहाँ के एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस में आग लगा दिया गया, सैकड़ों गाड़ी जला दिया गया। क्यों? सनातनी संप्रदाय के लोग वहाँ थे, उनका अच्छी खासी उस ज़िला में और 2-4 ज़िला में अच्छी खासी संख्या है। 16% से 20% उनकी आबादी है। वे लोग थे, उनके धर्म स्थल पर 5 दिन पहले कुछ मुस्लिम लोगों ने जाकर के उसके धर्म के साथ, उस पवित्र स्थल के साथ छेड़छाड़ किया। पुलिस केस हुआ तो पुलिस ने, प्रशासन ने समझौता करा दिया, उस व्यक्ति को और जेल नहीं भेजा। जो करना चाहिए था, उन लोगों ने मांग किया कि सो आप इस पर सख्त एक्शन दीजिए और हमको उस हमारे धर्म स्थल का सुरक्षा का वचन दीजिए। तो प्रशासन जल्दी सुनता नहीं है। मुख्यमंत्री जी जब तक आग लगता नहीं है तब तक सुनते नहीं हैं। और जब कल आग लगा तो आपने देखा कितना 1000 करोड़ का संपत्ति बर्बाद हुआ और एक सख्त और गलत संदेश गया देश में। ये होता क्यों है? तो यहाँ पर होता है, क्यों गए 3-4 लड़के वहाँ पर उनके धर्म स्थल पर? तो फंडिंग होता है आपके अकाउंट में, लोकल व्यवस्था भी है फंडिंग का, और देश विदेश से भी फंडिंग की व्यवस्था है। इसी के चलते हिंदुओं को, हिंदू में और अनेक धर्म के लोग हैं, उनको छेड़छाड़ किया जाता है। कितने मंदिर में देखे, एक मंदिर में तो मांस का टुकड़ा ही फेंक दिया था, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि नहीं, अब इसमें पूजा नहीं कर सकते हैं। बहुत हिंदू धर्मों को ये क्या होता है, फंडिंग की व्यवस्था देश को खतरनाक। ये लव जिहाद क्या है? लव जिहाद क्या है? लव जिहाद कुछ भी नहीं है। लव जिहाद फंडिंग की व्यवस्था की। लड़कियां जो जिनके साथ जाति किया गया था, उसने केरला की लड़की ने बताया, जो उन लोग जो हिंदू लड़की से को तंग और तबाह कर देते हैं, उनको फंडिंग होता है, मोटी राशि होता है। तो यह बात को हम अब केंद्र सरकार रोक नहीं पा रही है। राज्य सरकारें हाथ पर हाथ दे करके बैठी हुई है। हम देख रहे हैं
जब तक छत्तीसगढ़ की घटना नहीं होती है राज्य सरकारें नहीं दिखाई पड़ता है। तो देश में प्रधानमंत्री जी को चाहिए ये फंडिंग की व्यवस्था को रोकना होगा, ये फंडिंग की व्यवस्था को रोकना होगा। और फंडिंग, सारा फंडिंग तो होता है अकाउंट से, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कहीं से भी पैसा कैसे आएगा? आधार कार्ड से निकालिए कि पेटीएम से निकालिए, पहले अकाउंट में तो ट्रांसफ़र होगा। तो अकाउंट का जांच कौन करेंगे? वित्त मंत्रालय में बैंक मांगेगा, रिजर्व बैंक और छोटी छोटी बैंक हैं। तो इसके लिए आपको प्रधानमंत्री जी को चाहिए, वित्त मंत्री सीतारमण निर्मला जी को चाहिए, ये फंडिंग की व्यवस्था भाजपा की हार का कारण है। ये फंडिंग की व्यवस्था देश में आग लगाने की व्यवस्था का कारगर एक अच्छा रास्ता है। इस कहीं भी बिना फंडिंग का कोई काम नहीं होता है। बिना फंडिंग का अगर किसी को पैसा नहीं देगा, कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं है कि आपके लिए कोई काम कर देगा। पहले जम्मू कश्मीर में जैसे पत्थरबाजी थी, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, लड़का भी था, लड़की भी थी, तो उसको जब कितने को पकड़ा था उनको 500 टका रोज मिलता था। तो फंडिंग की व्यवस्था आज देश को तबाह कर रहा है। भाजपा का हार का कारण फंडिंग है। चाहे राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, लेकिन राहुल गांधी जी का बयान तो है ही, वह तो संज्ञान लिया ही जाएगा, लेकिन उससे भी अधिक फंडिंग को आप रोक नहीं पाते हैं, फंडिंग को आप रोक नहीं पाते हैं। और लव जिहाद के नाम पर, उसके नाम पर हिंदुओं को और तबाह, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने कहा जो मुसलमानों पर कोई बयान नहीं दे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा मुसलमानों पर कोई बयान नहीं दे। बयान कौन देता है? यहाँ पर तो आग लगाई जाती है और आप देखते हैं, आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार देख रहा है। राज्य सरकारें तब तक आँख नहीं खुलता है जब तक आग नहीं लगता है। स्थानीय प्रशासन पर जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती है? इसका किसी ने आग लगाने का कोशिश की, अगर आपने प्रशासन को, जब मामला थाना में गया, कोर्ट में, प्रशासन को मालूम, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? सख्त एक्शन होना चाहिए। तो आज चाहे लव जिहाद हो, चाहे किसी धर्म स्थल को अपवित्र करने का काम हो, चाहे देश में फंडिंग की व्यवस्था, यह तो केंद्र सरकार ही रोक सकती है, राज्य सरकार ही रोक सकती है कि फंडिंग बैंक में, पोस्ट ऑफिस में फंडिंग हुआ, वह पैसा नहीं निकाल सकता है। वह बताएगा ये फंडिंग, उसको रोक लिया जाएगा। फ्रांस ने किया, तो फ्रांस ने किया, ऋषि सुनक साहब ब्रिटेन में वो किए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। जब फ्रांस में आग लगा तब फ्रांस के राष्ट्रपति को आँख खोला। आज ब्रिटेन में बकिंघम शहर में क्रिश्चियन नहीं जा सकते वहाँ पर, उनकी इतनी आबादी हो गई है जो वहाँ पर जाना मुश्किल हो गया है। वहाँ पर देश विदेश से फंड आता है और अपराध, आज ब्रिटेन का छवि धूमिल हो रहा है। क्यों? तो उसमें दो बात है, निर्वासित लोगों को आप बिना कहे आप आने के लिए दे देते हैं। भारत में बिना कहे कहाँ से कौन आ जाता है? आज भारत में फंडिंग की व्यवस्था और रोहिंग्या मुसलमानों की व्यवस्था भाजपा का हार का कारण है। भाजपा के हार का कारण है रोहिंग्या मुसलमान और फंडिंग की व्यवस्था। आज मणिपुर जल रहा है। मोहन भागवत जी अभी कहते हैं, कल बोल रहे थे मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए। मणिपुर, अभी मोहन भागवत जी अभी आपको
मणिपुर का ख्याल क्यों आया? अभी तो शांत है, अभी तो पश्चिम बंगाल में जाइए ना, ये पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे, पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे। जब योगी की सरकार बनी थी 13 में, 17 में, तो उनको 350 सीटें आई थी, 350 सीटें। और जब 19 में, जब उनका चुनाव के पहले गुजरात कैडर के शर्मा जी आज मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वे केंद्र मोदी जी के साथ खूब काम किए थे और वहाँ पर वे प्रधानमंत्री जब बने नरेंद्र मोदी जी, तो उनके साथ भी काम किए। और रिटायर करने के बाद 2 दिन पहले आकर के और कहे कि हम राजनाथ सिंह को यहाँ मुख्यमंत्री बनाइए, हमको गृह मंत्री बनाइए। और मोहन भागवत जी, आरएसएस के सभी बड़े बड़े पदाधिकारी एक एक विधायक से पूछना, इंटरव्यू लिए, आप योगी के साथ हैं किसके साथ हैं, आप योगी के साथ हैं किसके साथ। मैंने योगी को, भाजपा को तंग और तबाह किया गया। जो 350 सीटें 17 के विधानसभा चुनाव में आया था, उसको 22 के चुनाव में 350 आया, 350 आया। और आज मोहन भागवत जी पश्चिम बंगाल नहीं जाते हैं। आज मणिपुर जब शांत है तो मणिपुर की बात करते हैं। तो फंडिंग की व्यवस्था, आप ज्वलंत समस्या को देखना होगा प्रधानमंत्री को। फंडिंग की व्यवस्था, रोहिंग्या मुसलमानों की व्यवस्था आपको हार का कारण बना है। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। फंडिंग की व्यवस्था, हिंदुओं को तंग और तबाह किया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को, बहु बेटियों के साथ जाति का फंडिंग की व्यवस्था रोकना केंद्र सरकार का अधिकार। आप बैंक को आदेश दीजिए, फंडिंग हुआ, कहाँ से ट्रांसफर आया है वह बताना पड़ेगा, उसका पैसा को क्लोज कर देना चाहिए। फ्रांस ने भी क्या, ब्रिटेन भी क्या, लेकिन भारत हाथ पर हाथ दे करके बैठा हुआ है। आज जब आपको आपके पैर तले से ज़मीन खिसक आता है तो लोगों को आँख, कितना भी गहरा नींद में आप सोए हुए हैं, अगर भूकंप होता है तो वह जाग जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं हम घर में नहीं दबे रह जाएं। इसलिए गहरी निंदा में सोई हुई थी भाजपा, जो हमको बहुमत, प्रचंड बहुमत मिलेगा ही। लेकिन आपके फंडिंग के, आपके लोकप्रियता को रोकने के लिए जातिगत जनगणना का श्री गणेश कौन किया था, और फंडिंग की व्यवस्था और रोहिंग्या मुसलमान की व्यवस्था, इसके माध्यम से भाजपा की हार हुई। यह आपको सोचना और समझना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा, जो आपको क्या करना चाहिए, यह आपको देखना पड़ेगा, जो आपको किस प्रकार से आपकी सरकार गुजराए। ये फंडिंग की व्यवस्था को रोकना पड़ेगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। थैंक्स।